जय हिंद। आप सभी का पुनः ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ के डीएस वाले पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 3 आज कवर मैं करूंगा। कुछ नए नए क्वेश्चन आपके सामने आज आएंगे। जिस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिली, उसी तरीके से इस क्लास के अंदर भी आपको कुछ नई नई टेक्निक्स पता चलेंगी कि किस तरीके से सवालों को हल किया जाता है डीएस के माध्यम से। आज के जो सवाल हैं विशेषकर आपके एसएससी के और रेलवे के एग्जाम से लिए गए हैं। हमको लगता है कि अगर आप इस सवाल को इसके पहले 1 से 2 मिनट में करते थे, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद से, इस क्लास को करने के बाद से निश्चित रूप से आपका समय घटेगा और वह समय घट करके 10 से 15 सेकंड तक रह जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हैं कि हर एक सवाल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की बात करेंगे तो 1 घंटा में 100 क्वेश्चन, मतलब कि एक सवाल के लिए 36 सेकंड का वक्त होता है। तो कहीं ना कहीं अगर सवाल हम 1-1, 1.5 मिनट में अगर करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप कभी भी सिलेक्ट हो पाएंगे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो पाएंगे। और समय इसलिए लगता है कि हम हर एक चीज़ को बेसिक से करते हैं। तो बेसिक केवल जानना जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स अवेलेबल हों, उसके पास उसकी जानकारी हो, तो निश्चित रूप से मेरा समय बचेगा। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ भी कमी रह जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको सुधारेंगे। आने वाली क्लासेस में हम आपके सामने आर.एस. अग्रवाल, एच.डी. यादव और किरण पब्लिकेशन की एक संपूर्ण एक डिस्कशन लेकर आऊँगा। तीनों ही बुक का कंबाइंड प्रैक्टिस आपके साथ कराऊंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि किसी और चैनल पे या किसी और पुस्तक को पढ़ने की जरूरत पड़े। तीनों ही किताबों का इस तरीके से आपके सामने सोल्यूशन पेश किया जाएगा कि आप देख कर कसम से मजा आ जाएगा। तो आप आने वाली वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज की क्लास को मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि समय कम है, समय का बड़ा महत्व है दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, डीएस का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दो पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको पुनः ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ये सवाल एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है। हमको लग रहा है कि अगर आप बेसिक से करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है समय ज़्यादा लगे। लेकिन अगर आप डीएस से करेंगे तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल किस प्रकार से है। सवाल है 1/, वैसे तो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, आप इसको देख करके सॉल्व करने की कोशिश करें। जवाब से नहीं हल हो पाए तो आप वीडियो को देखना शुरू करें। तो पहला सवाल है आपका 1 में 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 0.05 का होल स्क्वायर, है ना, 0.05 का होल स्क्वायर। अब इसी का मान आपसे पूछा गया है सवाल के अंदर, किसके बराबर होगा। अब बात यह है कि सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकता है आपके पास कोई बेसिक तरीका हो, लेकिन अगर बेसिक से करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आइए देर न करते हुए जल्दी से हम डीएस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चारों ही ऑप्शन को एक बार आप लोग भी बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा सही कौन सा गलत है। बाकी मैं तो सोल्यूशन करा ही रहा हूँ। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है 10,504। दूसरा ऑप्शन आपका नजर आ रहा होगा 10,404। तीसरा ऑप्शन आपका नजर आ रहा होगा 10,004 और चौथा ऑप्शन आपका नजर आ रहा होगा 11,400। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखते हैं। अगर डीएस की बात करेंगे तो डीएस का सबसे पहली चीज मैंने हमको लग रहा है क्लास के पहले ही दिन बताया था कि दशमलव और परसेंटेज पे डीएस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर सवाल जब डीएस से करेंगे तो आप दशमलव और परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे। इफेक्ट न पड़ने का मतलब यह है कि इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर किसी संख्या के साथ दशमलव या परसेंटेज लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये समझेंगे कि उस संख्या के अंदर ये है ही नहीं, और सवाल को एकदम सिंपली जिस तरीके से पहले हल करते थे वैसे ही सवाल को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव को इग्नोर करेंगे। तो अगर दशमलव को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1/1 भी 1 के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 प्लस, यहाँ बताइए डीएस कितना होगा हर का, क्योंकि दशमलव को मैं बार बार इग्नोर कर रहा हूँ तो हर का डीएस पुनः एक बार 1 हो जाएगा, और ऊपर में भी 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस। अब यहाँ देखेंगे आप 1 अंश में तो है 1, लेकिन अगर हर के डीएस की बात करेंगे तो क्या होगा, तो हर में देखिए है 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, और 25 का डीएस
7 हो जाएगा। पुनः मैंने एक बार दशमलव को इग्नोर कर दिया, प्लस उसके बाद से देखेंगे 1/, यहाँ पे भी दशमलव को इग्नोर करेंगे तो 50-25 और 25 का डीएस पुनः एक बार कितना हो जाएगा 7। अब बात आती है कि जब भी आप डीएस से सवाल को हल कर रहे हो और वहां पे एक भिन्न के रूप में कोई संख्या नजर आ जाए, तो जब भी आपके सामने भिन्न आएगा तो प्रयास ये करना है कि भिन्न में जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक रूल बताया था कि अगर हर के अस्तित्व को इसको मिटाना है कि हर नहीं आपको दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैंने रूल बताया था कि अगर हर के अंदर 7 हो, हर के अंदर डीएस 7 हो, तो अंश और हर दोनों में 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से इसलिए गुणा करते हैं ताकि आपका हर का डीएस 1 बन जाए। देखिए 7 चौक 28 करेंगे तो हो जाएगा 10, 28 का डीएस 10 और पुनः एक बार जोड़ देंगे तो 1, क्योंकि किसी भी संख्या का डीएस क्या होता है, उसका इकाई रूप होता है। तो यहाँ पे आप 28 कर लिखेंगे 10 और 10 का हो जाएगा 1। तो इससे यही फायदा मिलेगा 4 से गुणा करने के। बाकी आप किसी भी संख्या से गुणा करके देखेंगे तो डीएस हर में 1 नहीं बन पाएगा। इसलिए यह नियम बन गया कि अगर हर में डीएस 7 हो तो अगर और इसको खत्म करना हो तो अंश और हर में किससे गुणा कर देंगे 4 से। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, यहाँ भी 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा, प्लस है 1/7 है, इधर भी 4 से गुणा और इधर भी 4 से गुणा। अब सवाल बिल्कुल कम समय में खत्म हो जाएगा। कैसे? देखिए 1 और 1 2, तो इधर हो गया आपका 2, 1 और 1 2, इसको नीचे लिख रहे हैं हम, प्लस इधर देखेंगे तो 7 चौक 28, तो हर का तो डीएस 1 हो गया, लेकिन अंश का कितना बचा, तो 4 एकम 4, प्लस यहाँ भी फिर हर का 1 हो गया, क्योंकि 7 चौक 28 और 28 को जोड़ेंगे तो 2 8 10 और 10 को एक बार जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। केवल अंश की बात होगी तो 4 एकम 4 और फाइनली क्या आ गया 4 4 8 2 10 और 10 को पुनः एक बार जोड़ देंगे तो क्या आ गया 1। अब देखना पड़ेगा कि किस एक ऑप्शन में डीएस हमको 1 नजर आ रहा है। तो 5 1 6 4 10 और 10 का डीएस कितना होता है दोस्त, तो 1। 5 1 6 4 10 का डीएस 1। बाकी आप किसी ऑप्शन में देख सकते हैं 1 4 5 4 9, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 1 4 5 ये भी गलत, और यहाँ पे 1 1 2 4 6 ये भी गलत। तो आपने देखा कि डीएस के बदौलत जो सवाल अगर आप दशमलव में है और इसको बेसिक से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 मिनट के अंदर आप सवाल कर पाएंगे। लेकिन जब आप इसी को डीएस के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो एकदम ओरली हो जाएगा बहुत जल्दी कि हर में डीएस 1 है, यहाँ 1 है तो 1 और 1 2। यहाँ पे हमने किया 50 25, 25 का डीएस 7, और जब 7 रहता है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। सेम वहाँ भी, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। फिर क्या करना था, जोड़ना था बस। 2 4 6 4 10, 10 का डीएस है, किस एक ऑप्शन में है, तो ए नंबर में है। तो आप भी इसी तरीके से सवालों को करेंगे। जहां भी आपको कैलकुलेशन परेशान करेगी तो कैलकुलेशन से निजात पाने के लिए ये रामबाण तरीका है। आइए मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और आप अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। पहले कोशिश करेंगे कि सवाल अपने मन से हो जाए। सारे के सारे सवाल जो भी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सभी सवाल डीएस के कॉन्सेप्ट से ही होंगे। बाकी कभी कभी ऐसा होगा कि ऑप्शन मैच करने वाले सवाल, तो उन सारे सवालों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आइए एक छोटा सा सवाल और लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर में 0.216 प्लस 0.008 डिवाइड में 0.36 प्लस 0.04 माइनस 0.12। आप लोग प्रयास कीजिए, सवाल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ट्राई कीजिए कि सवाल जल्दी से जल्दी हो जाए। ओरली होना चाहिए, ओरली। 0.729 माइनस 0.027 डिवाइड में 0.81 प्लस 0.09 माइनस प्लस है 0.27। तो अब इस सवाल में क्या पूछा है आपसे, तो पूछ लिया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन है 2.2, दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है 0.8, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा है 1.4। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो करने वाला लड़का हमको लग रहा है कि 2 से 4 सेकंड में सवाल को आराम से कर लेगा, क्योंकि उसके पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट है डिजिट सम। ये सवाल भी एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था, है ना। हर एक लेवल के सवाल को हम मेंटेन करेंगे। अभी तो ये शुरुआती स्टेज है, तो शुरुआती स्टेज में बहुत ज्यादा लेवल नहीं चलेगा। आप एक बार कम से कम इस कॉन्सेप्ट को समझें, फिर अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा।
बाकी जैसा कि मैंने कहा कि किताबों की प्रैक्टिस होगी, तीन बुक्स हैं, एस.डी. यादव हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया और किरण पब्लिकेशन, तीनों की कंबाइंड प्रैक्टिस मैं आपके साथ कराऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आइए सवाल को देखते हैं होगा कैसे। तो 2, 1, 3 और 6, 9 केवल डीएस से करेंगे। तो यहाँ पे डीएस कितना आ गया दोस्त? तो 9 आ गया, 9 आ गया। ओरली, ये लिखने वाली बात मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम के अंदर आपको ओरली करना है, मुंह ज़बानी। यहाँ डीएस कितना आ गया? तो 8 डिवाइड में यहाँ देखेंगे तो 6 3 9 प्लस यहाँ पे डीएस हो जाएगा 4, क्योंकि दशमलव का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, दशमलव हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। डीएस कहता है कि अंकों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 12 का डीएस कितना हो जाएगा? 3। तो फाइनली कितना आया? तो 9 8 17 का डीएस आपका आ गया 8 अंश में, न्यूमिनेटर जिसको बोला जाता है 8 हो गया, हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 9 4 13 में से 3 घटा देंगे तो 10, और 10 का डीएस कितना होता है? 1। इसका मतलब कि ए का जो मान निकल के आया वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। ठीक है, तो ए का मान हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर। अब जरूरत है कि बी का डीएस कितना है, तो बी का डीएस भी निकालना आसान है। कैसे निकलेगा? तो 7 2 9 9 18, और यहाँ पे 18 का डीएस कितना हो जाएगा? 9। यहाँ भी देखेंगे तो 2 7 9, तो 9 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब अंश तो हो गया 0। अब हर देखते हैं तो 8 1 9, यहाँ 9 यहाँ 9, तो फाइनली जोड़ेंगे अगर तो 9 9 18 9 27, और 27 का डीएस कितना आ जाएगा? 9। तो 0/9 को किसके बराबर लिखते हैं हम लोग? 0 के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर दोस्त? 0 के बराबर लिखते हैं। अब सवाल को कैसे करेंगे? अब बड़ा सिंपल है। जब आपने बी का मान निकाला यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपका ए का मान निकल गया 8, और बी का मान कितना निकला? तो 7 2 9 9 18, 18 के अंकों का योग 9 माइनस 2 7 9 हो गया, डिवाइड में यहाँ पे आपने देखा 8 1 9 प्लस में 9 प्लस में 9, तो यहाँ पे 9 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 0, और यहाँ पे 9 9 18 9 27 हो गया। तो अगर 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 27 के अंकों का योग 9, यहाँ पे क्या आ गया? 9 से 0 भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब वो बात आती है कि सवाल का आंसर क्या होगा हमारा। अब वो बात आती है कि सवाल का आंसर क्या होगा हमारा। तो आइए बड़े प्रेम से सवाल को हल करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब भी डीएस में आपका आंसर, डीएस से सवाल को हल करते समय कैलकुलेशन में अगर कहीं 0 नजर आ जाए तो उस 0 को 9 के बराबर मान सकते हैं, और अगर कहीं 9 नजर आ जाए तो उसको 0 के बराबर मान सकते हैं। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट से सवाल को हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ए की जगह पे 8 है ना, ए का मान अभी आपने निकाला है 8 के बराबर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 64 का डीएस आ जाएगा 6 4 10, फाइनली होगा 1 प्लस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर 9 को लेंगे, अगर आप 9 को लेते हैं तो 1 और 9 या फिर 0 को ही ले लीजिए, क्योंकि 9 या 0 को इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 9 भी लेंगे तो 1 9 10 हो जाएगा, और 10 का डीएस 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 1 प्लस 0 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर आपने देखा तो क्या आ गया? 1। अब देखना पड़ेगा कि किसे को ऑप्शन के अंदर डीएस के अंदर 1 है। अब सबसे बड़ी बात है ऑप्शन नंबर ए को देखना है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है हमको। ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो ऑप्शन में ए नंबर में 2 डीएस हो गया 4, बी में हो गया 8, सी में हो गया 3 और डी में हो गया 5। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मैच नहीं किया, तो हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ी हो, क्योंकि एग्जाम में ही बनाया गया ये सवाल है। आप एसएससी सीजीएल का पेपर उठा के देख सकते हैं, तो ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। बाकी जो मेथड मेरा है वो सेम यही होगा, क्योंकि सवाल एसएससी खूब गलत पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो 4-5 सवाल आपको गलत मिल जाएंगे, तो ऑप्शन हो सकता है गलत सेट हुआ हो, बाकी आपका क्वेश्चन को करने का तरीका यही होगा। अब जिस ऑप्शन में डीएस 1 नजर आएगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को किस तरीके से कम किया जा रहा है। ऐसे ही कम करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये दिमाग में मत सोच लीजिएगा कि अरे सर ऐसा होगा क्या कभी कि चारों ही ऑप्शन ना मैच करे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात अलग है कि चारों ही ऑप्शन मैच कर जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों ही ऑप्शन ना मैच करे। ठीक, ये ऑप्शन में गड़बड़ी हो सकती है, तो वो सवाल गलत है, इसमें फुल मार्क्स मिलता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, आप कोशिश करेंगे उसको करने की, उसके बाद से आप वीडियो को स्टार्ट करके देखेंगे। एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल इस तरीके से है कि एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं।
तो पूछ रहा है एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। बड़ा आसान है, हमको लग रहा है इस सवाल अगर डीएस से करेंगे तो बिल्कुल कम समय में हो जाएगा। लगभग लोगों का आंसर भी आ गया होगा, लगभग लोगों का आंसर आ गया होगा। यह सवाल भी रेलवे के अंदर पूछा गया, यह सवाल आपके रेलवे के एग्जाम के अंदर आया। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि एक माली 17,956 पौधे लगाता है, प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। उतने पौधे जितनी पंक्तियां हैं, है ना। तो ठीक है, हमने मान लिया कि प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, और अगर हर एक पंक्ति में x पंक्तियां हैं, हर एक पंक्ति में मान के चले हर एक पंक्ति है, और उस हर एक पंक्ति में मैंने मान लिया कि x है, पंक्तियों की संख्या x और पौधों की संख्या भी x, तो x गुणा x बराबर कितना हो जाएगा, x गुणा x बराबर हो जाएगा 17,956 के। फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 17,956। ठीक, अब इसका आप डीएस से सवाल करें, डीएस से अगर सवाल को हल करेंगे तो कैसे आएगा, तो बिल्कुल आसान है। चलिए डीएस निकालिए। 7 1 8 8 9 17 17 5 22 और 22 और 6 28, 22 6 28, 28 का डीएस कितना हो जाएगा दोस्त, 10, और 10 का क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब x कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन का स्क्वायर करिए और डीएस 1 दिखाइए किस ऑप्शन में आ रहा है, डीएस 1 आना चाहिए। तो चलिए यहां देखेंगे तो 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और 64 का डीएस कितना हो जाएगा 6 4 10, और 10 का कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका आ गया 1, और ऑप्शन नंबर ए में भी आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का डीएस भी 1 आया, ऑप्शन का भी डीएस 1 आया, तो इसके सही होने की संभावना है। आगे देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बी में जाइए, बी में अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन बी का डीएस देखिए 1 8 9 9 15, 15 का डीएस 6, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 का डीएस आ जाएगा 9, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। आगे देखेंगे तो 1 4 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, और 81 का डीएस हो जाता है 9, ये भी गलत है। यहाँ देखिए 1 5 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100, और इसका भी डीएस 1। अब बात वही है जिसका आप इंतजार कर रहे थे इतने समय से कि सर अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो क्या करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में भी डीएस 1 है, ऑप्शन नंबर डी में भी डीएस 1 है। अब किसको सही और किसको गलत माने, है ना। तो आप ही बताइए। इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं, नंबर सिस्टम जो पढ़ाते हैं तो 8 से 10 तरीके हैं जिसके बदौलत जब ऑप्शन मैच कर जाए डीएस कॉन्सेप्ट में तो उसको मिनिमाइज किया जाता है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान चीज है। अब आपको एप्रोक्सीमेशन मेथड पर मैं ले जा रहा हूं। एप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है लगभग मान। आप ही बताइए दोस्त, अगर ये एक्स स्क्वायर बराबर 17,956 है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 17,956 है तो एक्स का मान कहां तक आ सकता है। एक्स का मान 134 हो सकता है या 154। कंफ्यूजन यही है ना कि आपका 134 होगा कि 154 होगा। अब आप समझिए खुद, अगर आपको यहां पे समस्या हो रहा है कि एक 17,956 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, तो आप थोड़ा सा इन दोनों का वर्ग लेकर देखिए। 134 का वर्ग करके देखिए और 154 का वर्ग करके देखिए। और समस्या तो यही है कि 134 का वर्ग हमको पता नहीं है, नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं। आपको 4 समस्या कर रहा है, 4 को मिटाइए इधर से, इधर भी 4 को मिटा दीजिए। चलिए चलते हैं। अब ये बताइए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 169। 169 का मतलब यहाँ पे 16,900 से आगे का होगा। 134 का आपने 4 आपको डिस्टर्ब कर रहा था, 134 में कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे थे। हमने कहा 4 को मिटा दीजिए आप, यहां से भी और यहां से भी। हमने 13 का स्क्वायर किया, क्या आ गया 169। उसी तरीके से आप यहां 15 का स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएगा दोस्त 225। अब ये बताइए 169 तो वाकई में है नहीं ना, 169 कहने का मतलब 16,900 के आसपास जाएगा। अभी 225 का मतलब 22,500 के करीब जाएगा, क्योंकि आपने एक अंक को मिटा दिया है। तो 16,900 इसके करीब है कि 22,500 इसके करीब है, तो कहीं ना कहीं 17,956 के करीब आता है 16,900, क्योंकि एक अंक हमने मिटाया है, लगभग मान लिया है। इस वजह से इतना तो नहीं जा पाएगा, इतना कतई नहीं हो सकता है। 225 मतलब 22,500 नहीं होगा। यहाँ आपका नजर आ रहा है 17,956, तो इससे कम या इसके बराबर कोई वैल्यू आपको नजर आएगी तो वही आपका आंसर बनेगा। तो ये आपका सही होगा, 134 सही होगा, न कि 154। तो यहाँ पे आपका ये डी नंबर गलत हो जाएगा और ए नंबर सही हो जाएगा। ये अंकों को मिटा करके अप्रोक्सीमेशन मेथड बड़ा अच्छा तरीका है। हमको नहीं लगता कि आपने आज तक ऐसा तरीका देखा होगा। यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ये अंकों को मिटा करके कैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज किया जाता है।
अंक मिटाने वाली बात। मैं स्पेशली किसी दिन वीडियो लेकर आऊंगा और लगभग मान से आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम के अंदर सवाल किस तरीके से होते हैं, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन किस तरीके से कम होता है, संख्याओं को मिटाकर किस तरीके से कैलकुलेशन कम किया जाए। मिटा देना है दोस्त, वजूद मिट जाएगा सवाल का। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमको लग रहा है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना था। कह रहा है जितनी पंक्तियां उतने पौधे, हमने मान लिया कि दोनों को x x, अरे जितनी पंक्तियां उतने पौधे मतलब दोनों ही बराबर है, तो दोनों को मैंने x मान लिया और x स्क्वायर बराबर इतना हो गया। चलिए आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हो जाए आपसे, कोशिश करिए कि सवाल आपसे बहुत जल्द हो जाए। तो सवाल एक है 328 509 इसका घनमूल बताना है ना। सवाल यही आपको नजर आ रहा है, 328 509 का घनमूल बताना है। अब ऑप्शन नजर आ रहा है 59 73 69 और 65, इसमें से कौन सा होगा? बिल्कुल आसान है, घनमूल बताना हो चाहे कोई भी मूल बताना हो, आपको वर्गमूल घनमूल हर एक चीज हर एक जगह पे ये लगेगा कॉन्सेप्ट। कैसे लगेगा? जोड़िए 3 2 5 5 8 13 13 5 18 18 9 27। तो सबसे पहली बात घनमूल का मतलब x क्यूब बराबर 27। तो सबसे पहले आप ये मत करिएगा ना कि x क्यूब बराबर 27 तो x बराबर 3, मामला गड़बड़। अरे 27 नहीं होगा, यहाँ पे आपने देखा 3 2 5 5 8 13 13 5 18 9 27, 27 ds नहीं है। एक बार और जोड़िए, क्या आ जाएगा? 9। अब x क्यूब बराबर में 9। अब x कहाँ आपको दिखेगा? तो आपके ऑप्शन में दिखेगा। तो आपके ऑप्शन का घन करने पर ds कितना आना चाहिए दोस्त? 9 आना चाहिए। ऑप्शन में लिखी गई संख्या का आप घन करिए और ds 9 प्राप्त होना चाहिए। देखिए यहां अगर देखेंगे तो 9 5 14, 14 के अंकों का योग 5 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और 125 का ds होता है 8। गलत हो गया। यहाँ 7 3 10, 10 का ds 1 और 1 का क्यूब 1, ये भी गलत। यहाँ देखेंगे 9 6 15, 15 का ds 6 और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 और यहाँ पे आपका डिजिट सब मैच कर गया कितना? 9, जो आपके सवाल के अंदर था। तो आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर, बाकी डी नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि घनमूल निकालने में अगर आप जो समस्या अभी तक होती थी वो नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं किया। हमने कहा कि x क्यूब बराबर में इसका ds कितना? तो 9, x क्यूब बराबर 9, x कहाँ है? तो क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर है, किस ऑप्शन का घन करें कि ds 9 आ जाए? सी में था, बाकी सब गड़बड़। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप उसको देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप अपने मन से इस सवाल को हल कर पाएं। तो एक छोटा सा सवाल, ये दशमलव का है। 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444 माइनस 20 है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब आइए सवाल को देखते हैं कि किस विधि से होगा, कौन सा मेथड लगाएंगे। तो आपके दिमाग में जो अभी नजर आ रहा होगा वो एक ही चीज आ रही होगी कि सवाल को हम डीएस से कर ले जाएं, तो बिल्कुल हो जाएगा सवाल डीएस से। अब एक बार करके तो देखिए, करके प्रयास कीजिए, डीएस से हो जाएगा। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप सवालों को हल करने की कोशिश करिए, बड़ी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। आइए सवाल को हल करेंगे डीएस की मदद से, ना कि बेसिक से। चलिए डीएस लगाते हैं। यहाँ डीएस बताइए, 4 का डीएस तो 4 ही हो जाएगा। यहाँ बताइए 4 4 8 4 12, 12 का डीएस कितना? तो 3। यहाँ बताइए 4 4 8 4 12, 12 का डीएस कितना? 3। यहाँ बताइए 4 4 8, यहाँ बताइए 4 4 8 4 12 का डीएस कितना? 3। और उसके बाद से यहाँ पे 20 का डीएस 2। अब बिल्कुल सवाल आसान है, करिए तो 4 3 7 7 3 10, 10 8 18, 3 21 और 21 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 19। और 19 का डीएस 1 9 10 और फाइनली कितना आ गया? 1। ऐसे ही करना एकदम ऑर्डरली, बहुत जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा किसी का ऑप्शन में डीएस 1 नजर आ रहा है। तो 4 9 13, 13 5 18, 18 2 20 2 22, 22 का डीएस होता है 4, गड़बड़। 8 4 12 12, 8 20 20 8 28 और 28 का डीएस 2 8 10 और 10 का डीएस कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपका सही हो गया। बाकी आप देख सकते हैं 5 7 12, 12 7 19 2 21, 21 का डीएस होता है 3, ये गड़बड़। 4 7 11, 11 2 13, 13 8 21 21 और 8 29 और 29 का डीएस दोनों 11 11 में होता है 2, तो ये भी गड़बड़। हमको तलाश थी एक की कि किस एक ऑप्शन में डीएस 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आया, बाकी सब गड़बड़। तो छोटा सा सवाल है,
चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर नहीं कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा। तो इसी तरीके की क्लासेस मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मोटिवेशन मुझे मिले और इसी तरह की शानदार वीडियो लेकर आता रहूँ। चूँकि ये बेसिक चीज़ है। अगर कोई लड़का बहुत ही स्टैंडर्ड अपने आप को समझता होगा कि नहीं सवाल तो बहुत छोटा करा रहे हैं सर, नहीं कराएंगे उस लेवल का, तो हर एक लेवल का होगा, नानी याद आ जाएगी, कसम से मैं कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, तो घबराना नहीं है। आगे की वीडियो में आप बने रहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।